हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित कुमार गोदा है और हम आज बात करेंगे स्पीकर के इम्पीडेंस के बारे में। 8 ओम, 4 ओम, 2 ओम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, स्पीकर की वायरिंग किस तरीके से होती है, स्पीकर की वायरिंग के क्या क्या फार्मूलाज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था, जिन्होंने सबसे पहले वोल्टेज और एम्पियर के मध्य रिलेशन को बतलाया था। उनके अनुसार वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई या V इजिकल टू R इंटू आई, जहाँ V वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है, I एम्पियर है। रेजिस्टेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के मार्ग में बाधा डालना या रुकावट पैदा करना। ये धारा के प्रवाह में बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है या करंट के फ्लो को रोकता है, इसीलिए इसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। ओम के नियम को समझने के लिए हम ये प्रयोग करते हैं। हम एक 12 ओम का तार या रेजिस्टर लेते हैं, जिसके दोनों सिरों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। धारा के मान की गणना करने के लिए हम ओम्स के नियम को उपयोग में लेते हैं। ओम्स के अनुसार वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग देने पर हमें उस प्रतिरोध में या उस तार में बहने वाली धारा का मान पता चल जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास 12 वोल्ट है ही और रेजिस्टेंस का मान भी 12 है, तो ओम्स के अनुसार इसकी गणना करने पर वोल्टेज में ओम्स का भाग देने पर हमें 1 एम्पियर की धारा प्राप्त हुई। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम रेजिस्टेंस के मान को घटा देते हैं। इस बार हम रेजिस्टेंस के मान को घटाकर 6 ओम कर देते हैं। वोल्टेज हमारे पास 12 ही है और हम ओम्स के नियम अनुसार फिर से गणना करते हैं। इस बार गणना करने पर हमें एम्पियर की मात्रा 2 एम्पियर प्राप्त होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस के मान को घटाते हैं वैसे वैसे एम्पियर के मान में बढ़ोतरी होती रहती है। इस ग्राफ के द्वारा आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे जैसे हम ओम्स या रेजिस्टेंस का मान घटाते हैं वैसे वैसे एम्पियर का मान बढ़ता जाता है। एक सामान्य तार व एक स्पीकर की कोइल दोनों का मान ओम्स में ही काउंट होता है। तो इसमें क्या अंतर है कि एक सामान्य तार की को रेजिस्टेंस में तथा स्पीकर की कोइल को इम्पीडेंस में लिखा जाता है। इसमें मुख्य कारण यह है कि स्पीकर की कोइल के चारों ओर मैग्नेट होती है और स्पीकर कोइल चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में होती है, इसलिए इसे इम्पीडेंस में लिखा जाता है, जबकि सामान्य तार में ऐसा कुछ नहीं होता। अब चलते हैं स्पीकर की वायरिंग की ओर। स्पीकर की वायरिंग 2 प्रकार से की जाती है। सीरीज वायरिंग, जिसे हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं, दूसरी पैरेलल वायरिंग, जिसे हिंदी में समांतर क्रम कहते हैं। इनके सूत्रों के माध्यम से आप एक से अधिक स्पीकर के ओम्स की गणना कर सकते हैं। यहाँ Z स्पीकर का इम्पीडेंस है। सीरीज वायरिंग में एक स्पीकर के पॉजिटिव वायर को दूसरे स्पीकर के नेगेटिव वायर से जोड़ दिया जाता है तथा दोनों स्पीकर के ओम की वैल्यू को जोड़ दिया जाता है, जैसा चित्र में बताया गया है। दोनों स्पीकर 8 ओम के हैं। अब इन दोनों स्पीकर के 8 ओम को जोड़ दिया जाता है, जिससे टोटल वैल्यू 16 ओम प्राप्त होती है। पैरेलल वायरिंग या समांतर वायरिंग, इसमें दोनों स्पीकर के पॉजिटिव वायर को आपस में जोड़ दिया जाता है तथा नेगेटिव वायर को आपस में जोड़ दिया जाता है। नेगेटिव वायर को एक साथ तथा पॉजिटिव वायर को एक साथ जोड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। इस वायरिंग में टोटल ओम का मान कम होता है, जैसा कि गणना करके दिखाया गया है। इसमें दोनों स्पीकर 8 ओम के हैं, जिसकी पैरेलल फॉर्मूले द्वारा गणना करने पर टोटल ओम की वैल्यू आधी रहकर 4 ओम हो जाती है। पैरेलल वायरिंग का एक उदाहरण यहाँ बताया गया है। यहाँ एक बॉक्स में 2 स्पीकर की वायरिंग को बताया गया है, साथ ही पैरेलल फॉर्मूला का उपयोग कर ओम्स की गणना की गई है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ एक बॉक्स में 4 स्पीकर की वायरिंग कर सीरीज और पैरेलल फॉर्मूला द्वारा टोटल ओम की गणना की गई है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।